दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सेट के बारे में। तो दोस्तों सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है। क्या है? सेट एक कलेक्शन है। अब कलेक्शन का मतलब क्या है? देखिए ये मैंने 2 पेन कलेक्ट की हुई है, तो इसको हम ओवरऑल बोलेंगे कि मेरे पास 2 पेन का कलेक्शन है। तो ऐसे कलेक्शन जो हम डे टू डे लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं। पर अब जब हम मैथमेटिक्स में एक वेल डिफाइंड कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं और वो कलेक्शन है, तो उसमें हमें एक वर्ड ऐड करना होगा। जी हाँ, वेल डिफाइंड वर्ड ही हमें ऐड करना होगा। देखिए सेट एक कलेक्शन है, लेकिन सिर्फ कलेक्शन नहीं है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है मतलब क्या? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब कलेक्शन तो है, लेकिन किसका? तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। अब ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स वर्ड की यूज़ किया गया। भले हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स वर्ड यूज़ किया गया, ना कि नंबर्स। और ऑब्जेक्ट्स की जगह हम कौन कौन सी चीज़ें रख सकते हैं? नंबर्स भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि पेन, पेपर, बैग, पेंसिल, मतलब कोई भी, दुनिया की कोई भी चीज़ हम ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट भी नहीं चलेगा। यहाँ पर एक और वर्ड हम मिस कर रहे हैं, वो है डिस्टिंक्ट। जी हाँ, डिस्टिंक्ट। तो अब देखिए सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है। सेट एक कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का। कैसे है वो? डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीट नहीं हो रहे। तो एक सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है और उसके जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्टिंक्ट है। यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा हम डिटेल में समझ पाएंगे। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम इसके थ्रू समझेंगे कि ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए ये एग्जांपल देखिए, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स। अब ये सेट है कि नहीं? देखिए ये सेट नहीं है। सेट नहीं है। और क्यों? देखिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, तो आपको मैं कलेक्शन बनाने को बोलूँ कि आप बनाइए कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे। मैं बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। और इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों के कलेक्शन सेम ही हो, उसमें अलग अलग भी हो सकते हैं। और ऐसे पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि दोनों के कलेक्शन में नाम अलग अलग हो सकते हैं, इक्वल नहीं है। तो फिर ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में एक चीज़ कंफर्म करनी होती है कि ये डेफिनेशन वेल डिफाइंड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मैं आपको बोलूँ कि आपके हिसाब से टॉप 5 बेस्ट सॉन्ग कौन से है, तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे कलेक्शन। मैं अपने हिसाब से, कोई तीसरा आदमी अपने हिसाब से। तो पहले बात तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो कलेक्शन बना रहे हो, जो सेट बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो अपने हिसाब से, मैं बना रहा हूँ वो मेरे हिसाब से, कॉमन चीज़ें नहीं होंगी, हमारा कलेक्शन इक्वल नहीं होगा। और तीसरा बनेगा तो तीसरा भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि उधर पॉसिबिलिटी है डिसएग्रीमेंट की। इसीलिए हम इसे वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। और देखिए वेल डिफाइंड नहीं होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो फिर हम इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं? उसके हिसाब से थियरी कैसे डेवलप कर सकते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। फंडामेंटल, तो फंडामेंटल का मतलब क्या है? कि जिसको बेस में रख कर ही नई नई थियरी समझी या समझाई जा सकती है या डेवलप की जा सकती है। अब उसी डेफिनेशन में अगर डिसएग्रीमेंट हो, एक्सेप्टेंस ना हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ना किया जा सकता हो उस डेफिनेशन का यूज़ करके,
तो फिर ये डेफिनेशन वीक पड़ जाएगी और इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वेल डिफाइन होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं ये आपको बनाने को बोलूँगा तो आप कैसे बनाएंगे? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। और मैं बनाऊंगा तो मैं भी यही बनाऊंगा, कोई तीसरा इंसान बनाएगा वो भी वही बनाएगा। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में इंसान इस कलेक्शन को बनाएगा तो ये ऐसे ही बनाएगा। तो ये क्या, ये सेट है? हाँ, ये सेट है। अब इसी डेफिनेशन का यूज़ करके इसी कलेक्शन की इस कलेक्शन की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं बोलूँगा कि इसमें 6 आएगा तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। हम क्लियर है हमारी डेफिनेशन के हिसाब से, इसलिए वेल डिफाइन है। हम बोलेंगे 7 आएगा, नहीं आएगा। 5 आएगा, आएगा। 3 आएगा, आएगा। अब ये तो सेट है, लेकिन मैं एक और इसी तरह से बनाता हूँ। क्या ये सेट है? देखिए इसकी डेफिनेशन तो वेल डिफाइन है, मतलब ये कलेक्शन तो वेल डिफाइन है, लेकिन क्या ये सेट है? जी हाँ, ये सेट नहीं है। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए 4 2 बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक और वर्ड इम्पोर्टेंट था, डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर 4 है, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, 2 बार है, अलग अलग नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर एक 4 को हटाना पड़ेगा और फिर से जो ऊपर का सेट है उसी तरह से बनाना पड़ेगा, तभी ये सेट बन पाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पूछूं कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स में कितने एलिमेंट्स हैं, हाँ, सेट के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब मैं बोलता हूँ कि मान लो ये सेट है और इसमें बोलूँगा कि फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स में पूछूंगा कि क्या ये कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप कितना बोलोगे? आप सीधा बोलोगे 5। अच्छा है, लेकिन मैं इस तरह से लिख दूँ तो कितने एलिमेंट है? तो इसमें बोलोगे 7 है। तो देखिए डेफिनेशन तो वेल डिफाइन है, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। इसलिए हमें डिस्टिंक्ट वर्ड का भी ख्याल करना पड़ेगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसलिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तभी तो हम श्योरिटी के साथ बता पाएंगे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। अगर ये श्योरिटी नहीं रहेगी तो फिर डिस्टिंक्ट वर्ड का कोई महत्व नहीं रहेगा और फिर से डेफिनेशन वीक पड़ जाएगी। तो वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट वर्ड इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास क्लैरिटी रहे कि कौन सा एलिमेंट रहना चाहिए और डेफिनेशन के हिसाब से मतलब डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा एलिमेंट इसके अंदर रहेगा और कौन सा एलिमेंट इसके अंदर नहीं रहेगा, वो क्लैरिटी रहनी चाहिए। कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं रहना चाहिए यूनिवर्सली। और दूसरा कि आप उस चीज़ पे भी श्योर होना चाहिए कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, और वो कितने एलिमेंट होंगे वो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट वर्ड ही, डिस्टिंक्ट चीज़ें ही रखें, किसी कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। डोंट रिपीट रिपीट नहीं करना है। तो ये है सेट की डेफिनेशन और सेट की अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू दोस्तों।